शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा शाकिर था जो एक जमींदार था। शाकिर पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को सजाता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब शाकिर थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हासिम खामोशी से बेटे की थकान को महसूस करता था। हासिम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर सिर्फ अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हासिम अपने बेटे शाकिर के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वो जानता था कि शाकिर अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे ये महसूस होने लगा है कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। शाकिर का रूखा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन शाकिर की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद हासिम ने शाकिर को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान न होना। शाकिर ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में निदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजरने के बाद बूढ़ा हासिम शाकिर के घर से निकलकर दूसरे बेटे जहांगीर के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और मालो दौलत की कमी न थी। बूढ़ा बाप जहांगीर के घर रहने लगा, लेकिन जहांगीर का रवैया भी काबिले अफसोस था। जहांगीर के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। हासिम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जबान पर ना लाता। बूढ़े हासिम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन जहांगीर ने अपनी बीवी के बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। ये सुनकर बूढ़ा हासिम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानता था कि जहांगीर उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर जहांगीर की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे तो हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। जहांगीर भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हैं तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने हाशिम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। जहांगीर ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ रहा था। बूढ़ा हासिम जहांगीर के घर से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा हासिम, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वो वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे कमाल के यहाँ जाने का फैसला किया। कमाल, जो कि एक धोखाबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद को इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। कमाल की खुशी महज लालच के कायस थी, ना कि अपने वालिद से मोहब्बत के। कमाल ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ कमाल को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कमाल की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या कसूर, जबकि अपने बेटे रूठ चुके थे।
कमाल भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन कमाल ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इसके बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े हाशिम ने दिल बर्दाश्ता होकर आखिरी बेटे राशिद के यहाँ जाने का फैसला किया। राशिद हाशिम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, इन पैसों से वो अपने बाप के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वो उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े हाशिम ने जब राशिद और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और हाशिम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वो इज्जत मिला जिसका वो हमेशा से हकदार था। बिलाखिरिया शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। राशिद अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। राशिद के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बाइस बने। हाशिम ने राशिद की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। राशिद ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा, अल्लाह न करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे? हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो हक का रास्ता है। हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। राशिद ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अक्ल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। हाशिम ने गहरी सांस ली और राशिद को कहा, बेटा, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा, मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फला गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हाशिम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। हाशिम ने राशिद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है। उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा, और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। और बिलाखिरिया से रुखसत हो गया। हाशिम की वफात का गम राशिद के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हाशिम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। राशिद ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हो गए। राशिद, जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रहा, ने भाइयों से कहा, बाबा जी ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, राशिद, जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना, ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। राशिद ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी माँ के थे, और बहुत सी अशरफियों मौजूद थीं। राशिद ने अपनी दियानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर कनायत की। जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बाइस वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा।
दूसरा भाई, जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्वस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी बन जाता। ये सब नाकामियों का एक जवाब था, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ राशिद ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वो कुफा से उम्दा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफ़ी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वो अपने बाकी भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए राशिद के दर पर सवाल करने आ गए। राशिद, जो एक रहमदिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। उसका ये रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात का अक्कास था। फिर वो दिन आया जब राशिद ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साये की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए।